तो कितने लोग? मैं टूरिस्ट गाइड पहलगाम हूँ, टूरिस्ट पुलिस में काम करते हैं जी। हम ऑन स्पॉट उस वक्त ड्यूटी है, लेकिन हम 2:40 से मुनीर स्टेशन से बाहर निकले जी। हैं। हम वजू के लिए नीचे निकले हैं, तो जहाँ हम वजू करते हैं तो वहाँ से हम थोड़ा यही 100 मीटर नीचे आ गए हैं मैदान से, मुनीर स्विट्जरलैंड से। तो हमने पीछे 2 फायर दे सुने जी। हैं, लोग जमा हो गए हैं, हमने ऊपर इसी के साथ ही फायरिंग शुरू हो गया है। अच्छा। फिर जब जाई मौके वारदात पर पहुंचे हैं तो हमने 3 इंजर्ड को उठाया और रेस्क्यू किया है। अच्छा, रेस्क्यू किया है। क्या आप वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम? मौजूद थे। अच्छा, कितने टेररिस्ट थे? कितने टेररिस्ट हमने नहीं देखे, हमने खाली फायरिंग देखी। अच्छा, फायरिंग देखी है। तो फिर आपने टूरिस्ट को उठा के जेएमसी पहलगाम हॉस्पिटल से जेएमसी पहुंचाया है। अच्छा। तो लोकल लोगों ने भी वहाँ पे बहुत रेस्क्यू किया, लोगों की मदद से सब रेस्क्यू हो गया उधर। अच्छा। जब तक अमला उधर पहुंचा है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। पहली बार ऐसा वाक़ा वहाँ पे हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ है। अच्छा, पहली बार कभी नहीं हुआ है। अच्छा। बड़ी बदकिस्मती की बात है और हमारे पास कोई अल्फाज नहीं बन पा रहे हैं कि किस तरीके से, जितने भी जोरदार तरीके से इसको कंडेम किया जाए। इस घिनौनी और बर्बरियत और ये जो अलमनाक हादसा हुआ है, जो जबर और तुग़यान की चक्की हमारे भाइयों पे चली है, ये इंसानियत को हिला देने वाली है। और जितना भी इसको कंडेम किया जा सके वो बहुत कम है। अल्लाह करे ऐसे हालात दोबारा ना बने। बड़े दुख की बात है। इसमें हम सब लोगों को मिलके, हर पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन आगे निकलना होगा और ऐसे अलमनाक और दर्दनाक, खौफनाक और भयानक बर्बरियत और जो इंसानियत के खिलाफ मुजाहिरा हुआ है उसको रोका जाना चाहिए। क्या लगता है कि टूरिस्ट पे अटैक है, लगता है कि एक पाकिस्तान की साजिश है? क्या मैं कहूंगा कि ये तो एक इंसानियत पे अटैक है। एक हमारे दीन तो ये कहता है कि एक बेगुनाह का कत्ल करना पूरी दुनिया का कत्ल करना है, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। यहाँ तो इंसानियत के कत्ल के ढेर लगा दिए गए और ये मैं कहूँगा कि इस किस्म के हादसात, दर्दनाक और भयानक किस्म की जो हादसात यहाँ हो रहे हैं, इनको जिस तरीके से भी हो इसको कंट्रोल करना चाहिए। सर, जब भी यहाँ डेवलपमेंट होती है, टूरिस्ट अच्छे आ रहे थे, तब भी देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई इस तरह की साजिश होती रहती है। किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा यहाँ फसाद फैलाने की कोशिश करता है और हमेशा कत्ल और गारत में यकीन रखता है। और मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की बुनियादी तो इन्हीं चीज़ों को लेके पाकिस्तान वजूद में आया था, एक इंटरनेशनल साजिश के तहत कि ऐसा मुल्क बनाया जाए जहां से कत्ल और फसादात के जो एजेंडाज चले। जो तारीखी एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। हालांकि मुस्लिम लीग और मुस्लिम रहनुमा जो हैं उस वक्त पाकिस्तान बनने के हक में नहीं थे। बरकैफ मैं ये कहूँगा कि इस पे हमें पाकिस्तान को भी रोकना है और ऐसे हादसा ना हो उनको भी रोकने की कोशिश करना है। सर, उमर साहब भी पहुंच गए वहाँ, निकले यहाँ से जम्मू से और पहुंचे वहाँ। अमित शाह जी भी पहुंच गए हैं। किस तरह देखते हैं, क्या लगता है कि एक जवाब दिया जाएगा इसमें? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि मैंने पहले गुजारिश की कि अब वो पार्टी पॉलिटिक्स, अब वो सियासत, नेशनल इंटरेस्ट में हम सबको मिलकर यहाँ काम करना है
जो बेगुनाह इंसानियत के जो यहाँ एक मारा जा रहा है बेगुनाह लोगों को, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसको कैसे रोका जाए, ये हम सबको मिल के बैठ के विचार करना चाहिए और उस पर एक परमानेंट एक सोल्यूशन निकालना चाहिए सब चीज़ों का, कि किस तरीके से ये जो है जबर और तग़यान और ये बेमौत जो लोग हमारे मर रहे हैं, कब तक ये इस पे हमें छुटकारा हासिल होगा। Regards to the terrorist attack that took place in India earlier today. The President has been briefed by the National Security Advisor, and he's being kept up to speed as more facts are learned. What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular tourist location in South Kashmir. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly can to express his heartfelt condolences for those lost. And our prayers are with those injured and our nation's support for our ally, India. These types of horrific events by terrorists are why those of us who work for peace and stability in the world continue our mission. So we'll give you a readout of that call later this afternoon. There's a lot of work to be had. You may hear from the President later this afternoon as well, and we'll see you all later. Thank you. मैं चाहता हूं कि किसी भी दहशतगर्दी को या दहशतगर्द को किसी भी मजहब के साथ मुंसलिक नहीं करना चाहिए। कोई भी मजहब नहीं कहता है कि किसी का कत्ल किया जाए, और जो कत्ल करते हैं वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते हैं। और ऐसे लोगों को उनके तक अंजाम तक पहुंचाने के लिए रियासती सरकार और मरकजी सरकार को काम करना चाहिए। और जो लोग इस हादसे के शिकार हुए, जो लोग जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया, अफसोस है हम किस जबान से ये कहते हैं कि ये कभी देखा नहीं था कि कुछ लोग जो बेचारे कुदरती मनाजर को देखने के लिए जम्मू कश्मीर में आते हैं, तो उनको अगर शिकार बनाया जाए दहशतगर्दी का, दरिंदगी का, तो ये बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा सदमा है, जिस सदमे को तलाफी करना, जिस सदमे की तलाफी करना नामुमकिन है। लेकिन मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि रियासत जम्मू कश्मीर में और बैरून रियासत में भी तमाम लोग इकट्ठे होकर ऐसे हादसात को बचाने की कोशिश करें और एकता का मुजाहरा करें, ताकि दोबारा किसी को दरिंदगी और दहशतगर्दी का मौका न मिले। तो मैं सरकार से भी यही कहूंगा कि जो इसका शिकार हुए हैं उनके लवाकिन को, उनको पूरी भरपूर मदद दी जाए, और जिन लोगों ने काम किए हैं, जिन लोगों ने दरिंदगी की है, उनको अंजाम तक पहुंचाना सरकार का, रियासती सरकार का और मरकजी सरकार का फर्ज है, और उनको ये करना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैं तमाम जो लोग इस दरिंदगी का शिकार हुए हैं उनके लवाकिन के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए कि उनके साथ खड़े होकर इस वक्त उनके गम दुख में शरीक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है, ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूँ, इसका धिक्कार करता हूँ। और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था वैसे ही
पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो अभी पहुंच गए वहां पर। ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये आतंकवादियों की साजिश को भी बेनकाब करेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे, इतने मैं कहता हूँ। सर, स्वर्गीय बाला साहब कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो। हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हमारे साथ इंसाफ करो। कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो। इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो, कातलू को सजा दो। इंसाफ करो, इंसाफ।